वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज जो क्लास मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं ये टाइम एंड टेंस की क्लास है। तो इस क्लास में आप टेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। आप जानेंगे कि टेंस का यूज़ कैसे होता है और टेंस का इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो ये जो क्लास है सभी मेरे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मेरा लिया हुआ है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्लास है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टेंस कैसे होते हैं और टेंस का यूज़ कैसे होता है और टेंस के की फीचर्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टाइम एंड टेंस की, तो जो टेंस है ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। राइट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में भी चार पार्ट होते हैं जो हमें समझने होते हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ठीक ऐसे ये चार पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको हम बेटा रूटीन लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूटीन लाइफ। और जैसा कि आप जानते हो कि रूटीन लाइफ में डू एंड डज लगता है। डू एंड डज लगता है। डू एंड डज टाइम वर्ड का यूज होता है। राइट, तो डू एंड डज का यूज करने के लिए जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना बनाता हूं, तो ये इनडेफिनेट का मतलब है जो कि डेफिनेट नहीं है। जैसे डेफिनेटली बोलते हैं ना कि भाई जो कि निश्चित है, तो इनडेफिनेट का मतलब जो कि निश्चित नहीं है, मतलब कि पता नहीं है कि कब बनाता है, बट ये है कि ये बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। मतलब क्या? रूटीन लाइफ। ठीक है, तो मैं खाना बनाता हूँ ये रूटीन लाइफ है, तो इसका इंग्लिश में बनेगा आई मेक फूड। आई मेक फूड। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं खाना नहीं बनाता, मैं खाना नहीं बनाता, ठीक है, तो ये क्या जाएगा? आई डू नॉट मेक फूड। आई डू नॉट मेक फूड। डू नॉट क्यों लगा? क्योंकि टाइम वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, रूटीन लाइफ का क्या है? डू एंड डज है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक कंटिन्यू लाइफ के बारे में बता रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो आपको कंटिन्यू लाइफ के बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये आपको कंटिन्यू लाइफ के बारे में बताएगा। कंटिन्यू लाइफ के बारे में आपको पता ही है कि इज एम आर टाइम वर्ड है। इज एम आर टाइम वर्ड है, तो जैसे मैं खाना बना रहा हूं तो आई एम कुकिंग फूड। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। आपको ये पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी का प्रयोग होता है। क्यों होता है? जब भी कोई काम मूवमेंट में होगा तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि मैं खाना बना रहा हूं तो आई एम कुकिंग, मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं सोच रहा हूं तो आई एम थिंकिंग। अब इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे टेंस के बारे में जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये बेटा फिनिश लाइफ है। जो हम फिनिश लाइफ सीखते हैं वही है। इसमें लगता है हैव और हैज़। इसीलिए जैसे मैंने बोला कि मैंने कपड़े धो लिए, मैंने कपड़े धो लिए, तो मैंने कपड़े धो लिए, ये फिनिश लाइफ, ये फिनिश है। तो इसमें क्या लगेगा? हैव और हैज़। तो मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉशड क्लॉथ्स। तुमने कपड़े धो लिए, यू हैव
वॉशड क्लॉथ्स। मैंने खाना बना लिया, आई हैव मेड फूड। अब इसमें क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है क्या तुमने खाना बना लिया, तो भी एक किसका कौन से टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कोई 5 एग्जाम्पल बताइए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, कोई 2 एग्जाम्पल बताइए मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, कोई मुझे 2 एग्जाम्पल बताइए, कोई मुझे 2 एग्जाम्पल बताइए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, या इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है उस पर टिक करिए, या इसमें मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब फोर्थ जो इसमें प्रेजेंट में है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस होता है इसके बारे में जानना है। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। ये जब हम लगातार कोई काम करते हैं, जब हम कोई लगातार काम करते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। ठीक है, जब हम कंटिन्यूसली कोई काम करें, लगातार लंबे समय से कोई काम करें, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं मतलब क्या है, मतलब मेरा काम सुबह से चल रहा है, मतलब मैं सुबह से एक्शन कर रहा हूं। एक तो ये होता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और ये मैं सुबह से पढ़ रहा हूं में फर्क है। ये तो अभी कर रहा है, अभी की करंट सिचुएशन बता रहा है कि ये कर भी रहा है और बता भी रहा है। ये क्या कह रहा है, कर भी रहा हूं, बता भी रहा हूं और सुबह से कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई काम पूरा भी हो गया होगा सुबह से, ये थोड़ी ना कि एक ही काम में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो कंप्लीट भी हुआ होगा, बिल्कुल हो गया होगा। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अब मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। इसका जो टाइम वर्ड है वो है हैव बीन और हैज बीन। ठीक है, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है, सिंस का यूज होता है। अगर आपको प्रीपोजिशन में कोई समस्या है तो प्रीपोजिशन का मेरा एक अलग से लेसन है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी एग्जाम में आएगा आपका। मैंने बोला कि तुम सुबह से खाना बना रहे हो, तुम सुबह से खाना बना रहे हो, तो भाई तुम सुबह से खाना बना रहे हो, तो भाई तो क्या होगा, यू हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं बोलूँ जैसे कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, है ना, मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम डूइंग ए जॉब। तो ये वाला तो हो जाएगा, मतलब कि अभी मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं 5 साल से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन डूइंग जॉब सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, 5 ईयर्स। सिंस कब आएगा, जब मुझे बोलना है कि मैं 2017 से काम कर रहा हूँ, तो क्या जाएगा, आई हैव बीन डूइंग जॉब सिंस 2017। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें यूज हो सकता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि है रूटीन लाइफ, राइट, ये है रूटीन लाइफ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो कि है कंटिन्यू लाइफ, और प्रेजेंट परफेक्ट जो कि है फिनिश लाइफ, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये लाइफ जो है ये है फिनिश कंटिन्यू। ठीक है, तो अब ये जो प्रेजेंट में हमने सीखा, ये चारों के चारों पास्ट में भी मिलेंगे आपको, ये चारों भाई आपको पास्ट में भी मिलेंगे। तो चलिए पास्ट को सीखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो पास्ट में भी 4 हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस
तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कुछ नहीं है, ये है पास्ट रूटीन लाइफ। क्या है ये? पास्ट रूटीन लाइफ। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और डिड का यूज़ होता है। डिड भी अपने आप में सेकंड फॉर्म है, पता ही है आपको। तो मैंने खाना बनाया था, मैंने खाना बनाया था। तो मैंने खाना बनाया था क्या हो जाएगा? आई कुक्ड फूड, राइट। इसी चीज़ को मैं एक दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ, मैंने खाना बनाया था, आई डिड कुक फूड। अब मैं मना करूँगा तो मैंने खाना नहीं बनाया था, आई डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, आई डिड नॉट कुक फूड और आई डिड नॉट कुक फूड और आई डिड कुक फूड। ये आई कुक्ड फूड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म लगती है। अगर सेकंड फॉर्म नहीं लगी तो यहाँ पे टाइम वर्ड लगा दिया, अब टाइम वर्ड डिड लग गया, अब डिड अब लग गया, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है तो फिर कुक ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एक बार सेकंड फॉर्म लगाएंगे, एक साथ दो बार सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी इंग्लिश में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये पास्ट लाइफ है, पास्ट कंटिन्यू लाइफ है। इसमें जो है वॉज एंड वर का यूज़ होता है। तो मैं खाना बना रहा था, अब यहाँ बनाया था की जगह बना रहा था, मतलब प्रोग्रेस में था। सो आई वॉज मेकिंग फूड, आई वॉज मेकिंग फूड। तुम खाना बना रहे थे, यू वर मेकिंग फूड। वह खाना बना रहा था, ही वॉज मेकिंग फूड। वह खाना बना रही थी, शी वॉज मेकिंग फूड। तो इस तरीके से इसमें पास्ट कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद जो आपका है पास्ट फिनिश है। पास्ट फिनिश को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका टाइम वर्ड है बेटा हैड। हैड कैसे मैं समझाता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है क्या, समझो। जैसे ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये है पास्ट, और ये है पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। तो इसको हम कहते हैं पास्ट फिनिश लाइफ। क्या कहते हैं? पास्ट फिनिश लाइफ। ठीक है, पास्ट फिनिश लाइफ कहते हैं इसको। तो इसमें कैसे यूज होगा समझिए। पास्ट फिनिश लाइफ, इसके अंदर हैड लगेगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी, एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं खाना बना चुका था, मैं खाना बना चुका था, मतलब कि काम पूरा हो चुका था पहले ही। तुम जब आए ना उससे पहले मैं खाना बना चुका था, तो मतलब क्या है, काम पूरा पहले से ही हो गया था। ठीक है, तो मैं खाना बना चुका था, क्या हो जाएगा? आई हैड मेड फूड, आई हैड मेड फूड। मैं होमवर्क कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, माई होमवर्क या माई वर्क। ठीक है, अब ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक और होता है जिसे बोलते हैं हम चौथा टेंस, जिसे हम कहेंगे पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह, बस ये है क्या पास्ट में। तो मैं सुबह से खाना बना रहा था, या मैं सुबह से पढ़ रहा था, ऐसे बोलता हूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा था। तो ये पास्ट में काम चल रहा था, सुबह से चल रहा था। तो क्या होगा इसमें? आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा था। मैं लगातार 5 साल से जॉब कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग जॉब फॉर 5 years। ठीक है, मैं 2017 से जॉब कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग जॉब सिंस 2017। ठीक है, इस तरीके से ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम बोलते हैं पास्ट की भी फिनिश लाइफ।
पास्ट की फिनिश लाइफ लिख लेना ऐसे आप। एग्ज़ाम में पूछूंगा इनमें से, क्लास में बताता हूँ कैसे होगा एग्ज़ाम आपका। ठीक है, तो ये पेजेस तो सारे भर गए हमारे, कोई बात नहीं। अब हम सीखते हैं फ्यूचर के बारे में, क्योंकि पास्ट के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया। ठीक है, पास्ट के बारे में कंप्लीट हो गया, पास्ट के बारे में हमने सीख लिया। राइट, इट इज़ डन। नाउ वी टॉक अबाउट फ्यूचर। राइट, फ्यूचर में भी 4 ही होंगे, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आपको बस समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपको समझ में तो आता है ये सारा कुछ है, बस आपको पता होना चाहिए, पहचान करवा रहा हूँ। तो ये फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। कमेंट में बताओ कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये कौन सा टेंस है? ये है आपका फ्यूचर रूटीन, फ्यूचर रूटीन लाइफ। इसमें क्या लगता है बेटा? विल लगता है इसमें, विल और शैल। ठीक है, तो मैं खाना बनाऊंगा, आई विल मेक फूड, आज खाना बनवाएंगे देखो आपसे, आई विल मेक फूड। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, आई विल ऑपरेट कंप्यूटर, आई विल ऑपरेट कंप्यूटर। ये स्पीकिंग के लिए नहीं है, बिल्कुल ही बता देता हूँ मैं, ये बस पहचान करने के लिए होती है टेंस की। टेंस से आपको बोलना नहीं आता, टेंस से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब उसके बाद आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें आपका होगा जैसे कि मैं खाना बना रहा हूँगा, मैं खाना बना रहा, अब ये होगा कैसे लिखेंगे? ठीक है, मैं खाना बना रहा हूँगा, होगा नहीं होगा, होगा होगा, हाँ ठीक है, मैं खाना बना रहा होगा, अजीब लग रहा है पर ठीक है, मैं खाना बना रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? मैं खाना बना रहा हूँगा, तो इसमें क्या होगा? अच्छा ये ऐसे होगा, ठीक है समझ गया। ओके, सो मैं खाना बना रहा होगा क्या? आई विल बी कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ, जैसे बोला मैं कल खाना बना रहा हूँ। फ्यूचर की कंटिन्यू लाइफ है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्चुअली में फ्यूचर कंटिन्यू लाइफ है, फ्यूचर कंटिन्यू लाइफ है, फ्यूचर कंटिन्यू लाइफ है। ठीक है, अच्छा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। टेंस से आपको बोलना नहीं आएगा, बल्कि तो समझ में आ जाएगा, बोलना तो बोलने से ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद आपका थर्ड जो टेंस है वो है फ्यूचर फिनिश, फ्यूचर फिनिश टेंस। इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका फ्यूचर फिनिश टेंस में, जैसे कि मैं खाना बना चुका होऊंगा, क्या होगा? आई हैव, आई तो हैव तो फिनिश में आ जाएगा प्रेजेंट की। आई विल हैव क्या हो जाएगा इसमें? आई विल हैव कुक्ड फूड, आई विल हैव कुक्ड फूड। मैं कंप्यूटर ठीक कर चुका होऊंगा, आई विल हैव रिपेयर्ड कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर फिनिश टेंस। उसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट फिनिश टेंस, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट फिनिश नहीं आएगा, फिर मतलब फिनिश तो है ही परफेक्ट में, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लिखते जाना सभी के सभी साथ साथ, वरना भूल जाओगे। इसमें क्या होगा कि कोई काम आप लंबे समय से कर रहे होगे, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँगा, सो आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँगा। मैं सुबह से गाड़ी रिपेयर कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन रिपेयरिंग। अच्छा, बीइंग नहीं आएगा, इसमें बी नहीं आएगा, इसमें आई विल हैव बीन रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। रिपेयरिंग के बाद लिखो कंप्यूटर। आई विल हैव बीन रिपेयरिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो टेंस में इतना ही है, इससे ज़्यादा टेंस नहीं है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा, इससे आसानी होगी आपको। पहले हमने सीखा, पहले हम प्रेजेंट से बात करते हैं, प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रेजेंट लिखा, मैंने प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट में हमने सीखा हाँ, पहले सीखा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू लाइफ, ठीक है। और फिर हमने दूसरा सीखा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, जिसे हम कहते हैं रूटीन लाइफ, ठीक है। फिर हमने सीखा तीसरा प्रेजेंट फिनिश। प्रेजेंट फिनिश की जगह क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, जिसे हम बोलते हैं फिनिश लाइफ, ठीक है। चौथा हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कहते हैं फिनिश लाइफ प्लस कंटिन्यू, है ना। और फिर आ जाते हैं हम पास्ट पे। पास्ट में हमने क्या सीखा, पास्ट में भी ये चार चीज़ सीखी, ठीक है। पहला हमने सीखा पास्ट इनडेफिनेट टेंस, ऊपर पीछे जाए कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है, बस याद होना चाहिए। ये कौन सी लाइफ है आपकी, पास्ट रूटीन है बेटा, ये पास्ट रूटीन लाइफ, ठीक है। फिर हमने दूसरा सीखा पास्ट कंटिन्यू टेंस, जिसे हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यू लाइफ, ठीक है। उसके बाद तीसरा सीखा हमने पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम बोलते हैं पास्ट की फिनिश लाइफ, पास्ट की फिनिश लाइफ। उसके बाद फोर्थ सीखा हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, मतलब पास्ट में कोई काम लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। फिर हम तीसरे पे आ जाते हैं, दैट इज फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर में हमने सीखा सबसे पहले तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर रूटीन, जिसमें लगता है विल शैल, ठीक है। फिर हमने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका नाम मतलब है फ्यूचर की फिनिश लाइफ, फ्यूचर फिनिश लाइफ, ठीक है। चौथा हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस, जैसे फ्यूचर में कोई काम लंबे समय से चल रहा होगा। तो ये सभी टेंस है, इसके अलावा और कोई टेंस नहीं है। ये टेंस हो गए आपके ख़त्म। लेकिन ध्यान रखिए टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश बोलना तो आपको अलग तरीके से आएगा, बोलने का एक अलग प्रोसीजर होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस प्रोसीजर को जानना चाहते हैं तो मैंने कुछ डेमो वीडियोस यूट्यूब पर डाल रखी है। बाकी मेरा ऑनलाइन कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अबाउट में जाके। तो अभी आज के लिए इतना ही। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।